नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के मुख्य समाचार के साथ साथ राजस्थान राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज राजस्थान के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरें के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें एक एक करके बता देते हैं। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि और पात्रता की समीक्षा शुरू की है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को समय पर पेंशन मिले, इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर नई योजनाओं पर काम चल रहा है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में जल संरक्षण को लेकर अभियान तेज किया गया है। तालाबों, नहरों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रशासन और स्थानीय निकाय सक्रिय हुए हैं। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों के सत्यापन का कार्य जारी है। अपात्र लोगों को हटाकर जरूरतमंदों को लाभ देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। राज्य के कई शहरों में स्वच्छता अभियान को लेकर नगर निगमों ने विशेष सफाई ड्राइव शुरू की है। कचरा प्रबंधन और साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। उद्योग विभाग ने राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति पर काम शुरू किया है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और जांच सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने पर जोर है। राजस्थान में ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से आम जनता को राहत मिल रही है। कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक खेती तकनीक अपनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इससे गांव और कस्बों में बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होगी। राजस्थान में स्कूल भवनों और कक्षों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। राज्य सरकार ने वृद्धाश्रमों और अनाथालयों की सुविधाओं की समीक्षा की है। जरूरतमंद लोगों को बेहतर देखभाल और सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में पुलिस थानों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज की गई है। डिजिटल रिकॉर्ड और नई तकनीक से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। सड़क, पार्किंग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इससे गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक सहायता मिलेगी। राज्य के कई जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष पुलिस अभियान चलाया जा रहा है। रात गश्त और चेकिंग बढ़ाई गई है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत मनरेगा कार्यों में तेजी लाई गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार और आय मिल रही है। राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नए अस्पतालों को जोड़ा गया है। इससे आम लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पुराने सरकारी भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य शुरू किया गया है। इससे कार्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। राज्य सरकार ने बाल संरक्षण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में स्मार्ट गांव योजना के तहत कई गांवों में विकास कार्य शुरू हुए हैं। सड़क, पानी और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वन विभाग ने अवैध कटाई और वन अपराधों पर सख्ती बढ़ाई है। जंगलों की सुरक्षा के लिए निगरानी और गश्त तेज की गई है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया गया है। आम जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है।